तो हमारे एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी हो, जैसा कि आप जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और संस्कृत के पेपर में भी अपन, ठीक है, आपको 75 में से 60 से 65 नंबर दिलवा देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसमें पास होना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ही वीडियो में मैं सारी चीजें प्रोवाइड आपको करवा दूंगा, भटकने की जरूरत नहीं। और अब की बार जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री मिलेगी, कॉस्ट में जिन बच्चों को पीडीएफ मिली थी, ठीक है, उन्हें फ्री है, बाकी सबको फ्री एक बार मिलेगी, केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं, बाल कस्य इति रूपम कस्य विभक्ते अस्ति। देखो बाल कस्य में आपका कौन सी विभक्ति है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बाल कस्य में है बेटा षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति रहेगी इसमें, आपकी रहने वाली है षष्ठी विभक्ति, एकदम राइट रहेगी। राजन शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति। राजन जो शब्द है इसकी द्वितीय विभक्ति रूप बताइए, तो राजन का आ जाएगा आपका राज्ञा नाम। सप्तमे विभक्ति रूपम किम। सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, पितरी, एकदम राइट रहने वाला है। चतुर्थे विभक्ति रूपम अस्ति। चतुर्थी जो विभक्ति है वो किसका रूप है, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन है आपका, है ना। तो बाल कस्य में आपका चतुर्थी विभक्ति रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहिएगा, आपको नंबर दिलवाना मेरी जवाबदारी। संस्कृत में बहुत ही सिंपल है पास होना, मैं सारी ट्रिक भी बता दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए केवल। पहला है जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहां पर, तो यहां पर आंसर में जाएगा अत्र। अधो लिखितेषु अवयव नास्ति, इनमें से अवयव नहीं है, तो परा इसमें से अवयव नहीं रहने वाला है। हो गया इतना। भार्या जलम विपत्तो आमंत्रम मानवाय और चतुरा। देखिए चतुराह कागा इतनयो पदयो विशेषणम अस्ति, तो यहां पर आपका रहने वाला है चतुरा, तो ये पहला है चतुराह। दूसरा है बच्चों की आमंत्रणम, थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्लियर नजर आ जाएगा। आमंत्रणम आरक्षम इतनयो पदयो विशेष पदम अस्ति, तो यहां पर आमंत्रणम एकदम इसका भी आंसर राइट रहेगा। सलिलम इतस्य पर्याय पदम अस्ति, सलिलम का पर्याय पद कौन सा आ जाएगा, तो जलम आंसर रहेगा इसका, क्या रहेगा, जलम। और पत्नी इतस्य पर्याय पदम अस्ति, पत्नी का जो पर्याय पद है वो कौन सा रहेगा, तो भार्या एकदम राइट रहने वाला है, क्या जाएगा, भार्या। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहां पर, तो दनवाय वितस्य विलोम पदम अस्ति, तो दनवाय का होता है बेटा मानवाय, तो यहां पर आपका ये कौन सा गया है, ड नंबर यानी कि 5वां हो गया। ठीक है, और संपत्तो इतस्य विलोम पदम अस्ति, देखिए संपत्तों में क्या होता है, विलोम पद होता है विपत्तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, संस्कृत का पेपर बहुत ही सिंपल रहेगा। देखिए मेरा जो उद्देश्य बेटा है ना वार्षिक परीक्षा के लिए है। ठीक है, जो बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि ये फालतू वीडियो बनाते हैं, फेक तरह के बनाते हैं, तो बेटा ये अर्धवार्षिक का क्या होता है। ठीक है, मेरे को आप एक बच्चा ऐसा बता देना जिसके पास रियल प्रश्न पत्र आ गया था और उसने पूरे का पूरा कर दिया, तो मेरे बाबू है ना, ऐसा होता है कि ये रियल प्रश्न पत्र होते हैं ना, वो बिल्कुल एमपी बोर्ड के द्वारा आपकी बार पूरे गुप्त रूप से आए हैं। ठीक है, बिल्कुल आईएमपी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सके। और इंग्लिश में मेरे पूरे क्वेश्चन आए हैं। अब इसके नीचे देखना, आप बच्चे कमेंट करेंगे ना कि नहीं आए नहीं आए, मैं व्हाट्सएप पर जिनको मैंने पीडीएफ दी थी पूरे के पूरे क्वेश्चन आए हैं ना। ठीक है, अब की बार है ना मैं फ्री पीडीएफ दे रहा हूं, बिल्कुल संपर्क बनाए रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, संकोच करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। देख लीजिएगा वार्षिक परीक्षा के लिए पूरे का पूरा आने वाला है सारी चीजें। वीडियो से मतलब नहीं कि वीडियो देखो, आप मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर है ना उनसे पढ़ लो, और अपने स्कूल में टीचरों से पूछ लेना, आप तो भले कि इंपोर्टेंट बताते हैं या नहीं बताते हैं ये। ठीक है, दनवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम, तो दनवाय का आपका आ जाएगा मानवाय और संपत्तों का आ जाएगा आपका विपत्तो। ठीक है, अग्नि दत्ता का हम बात करें तो यहां पर आपका आ जाएगा अग्निदंता का आ जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है,
इत्यादि में आपका रहने वाला है। इत्यादि की बात करें तो इत्यादि में आपका आंसर रहेगा यन संधि, क्योंकि जिसमें आधा वर्ण आ जाए उसमें संधि यन संधि रहेगी। गायकः में आपका रहने वाला है अयादि संधि। ठीक है, चोराद भयम, चोराद भयम आ जाएगा पंचमी तत्पुरुष। और नर प्लस इंद्रा, नर प्लस इंद्रा का जाएगा नरेंद्र, और जो कि संधि में आपका रह जाएगा गुण संधि। राम लक्ष्मण हो, इसमें जाएगा आपका द्वंद्व समास हो गया। यहां पर देखिए एक वाक्य उत्तर है जो कि आपके यहां से देख सकते हैं। आगत्य तस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो आगत्य का जाएगा आपका लियप। ठीक है, आगत्य में आपका लियप प्रत्यय है ना, और लियप प्रत्यय का उदाहरण है तो आगत्य लिख दो या प्रदाय लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं प्रदाय लिखोगे, क्योंकि आगत्य खुद ही तो लियप प्रत्यय वाला है। बालिका तस्मिन पदे प्रत्यय है, तो बालिका में आपका टाप प्रत्यय है। केसाम संपत्तो चा एक रूपता महताम। अब की बार बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलने वाली है सभी बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दिएगा नाम क्लास लिखकर, ठीक है, मैं नंबर सेव कर लूंगा, तुरंत व्हाट्सएप के थ्रू भी देता हूं मैं सारी चीजें स्टेटस डालकर, और बाकी आपको पीडीएफ के थ्रू भी दे दूंगा ना, कोई शुल्क नहीं है, फ्री एकदम मिलेगा आपकी बात। ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा कुशलवो कम उप सत्य प्रामाणिकता, तो रामम आंसर रहेगा। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवती, तो मातु एकदम राइट रहने वाला है। ठीक है भैया, अगले बात देखते हैं अपन। यहां पर आम नाम की बात करें तो पहला बच्चों आपका आम है। ठीक है, दूसरा भी आपका आम रहेगा। तीसरे की अपन बात करें तो ना, फिर आम, फिर आम आपका रहने वाला है, यहां पर भी आम रहेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिए, ये सॉल्यूशन में आपका पूरा अगले वीडियो के पार्ट में लेकर आऊंगा, यहां से आप प्रश्नों को देख लीजिएगा, है ना, सेपरेट। मेरी जवाबदारी एक एक चीजों को तैयारी करने की, और वार्षिक के लिए तैयारी करा दूंगा। मैंने एक सेपरेट वीडियो डालूंगा निबंध के लिए, और या तो आप कहोगे तो मैं ऐसे भी बना दूंगा, निबंध आपको करना है। ठीक है, मैं पूरा याद भी करवाऊंगा, है ना। यहां से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 15, ये सारी चीजें अपन अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहां से सारी चीजें, तो ये जो प्रश्न पत्र है आपका निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, आपका 100% श्योर अब की बार 7 से 65 नंबर का फंसेगा ही फंसेगा, बस इसको याद करना, ये एक नंबर के अंतर्गत है। ठीक है, कि संस्कृत भाषा अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, केवल 10 लाइन याद करेंगे, 10 पॉइंट की खत्म। प्राचीन काले, प्राचीन काले का मतलब होता है पुराने जमाने में, काल का मतलब होता है जब अपना युग पहले का, तो पहले का जमाना। तो प्राचीन काले सर्वे, सर्वे मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब सभी। एव, एव का मतलब होता है ही, एव मतलब क्या होता है ही, ध्यान देना, एव का मतलब क्या होता है यह एवं नहीं है, नहीं तो और कर दो, एव है ये, एव, एव का मतलब हो गया ही। ठीक है, प्राचीन पुराने जमाने में सभी ही, अब कौन ही आगे दिया उसका शब्द कौन ही, तो भारतीय संस्कृत भाषाया। ठीक है, पुराने जमाने में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का, ठीक है, और एवं एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। ठीक है, संस्कृत भाषा का ही क्या करते थे व्यवहार में, हाँ बातचीत में, लैंग्वेज बोलते हैं अपन, जैसा आज बोल रहे पर हिंदी में, इससे पहले पुराने लोग कैसे करते थे, संस्कृत की भाषा के रूप में ही और को ही प्राथमिकता देते थे, साथ ही साथ उसे व्यवहार में भी लाते थे। ठीक है, इतनी चीजें क्या बोली लाइन अपन ने, कि प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषा एव हाँ व्यवहार कुर्वन्ति स्म, तो सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे ना, बोलचाल में करते थे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया अपना, जल्दी बोलो। यहां से अपन ने प्राचीन काल से शुरू किया तो स्म तक खत्म, 2 पॉइंट याद हो गए। पहला पॉइंट बोलो जल्दी से, कि संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। अब तीसरा बिंदु यहां से देखेंगे, कालांतरे। कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ साथ, समय के अंतर के साथ।
तो इसको बोलेंगे शॉर्टकट में अपन समय के, अरे समय के साथ, समय के साथ केवल एक बार। ठीक है। विविधा, विविधा मतलब होता है विभिन्न, प्रांतीय मतलब राज्य की, भाषा यानी कि भाषा, प्रचलिता आगे बढ़ी, प्रचलित हुई, अभवन मतलब हुई, प्रचलित हुई। तो समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित, किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि है ये, अज्ञपि, अज्ञपि यानी कि आज, और अपि मतलब होता है भी, इसका दोनों का अर्थ क्या निकलेगा अपना, आज भी। ठीक है, क्या निकलेगा, आज भी। ठीक है। संस्कृत कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलित। ठीक है। अभवन समय के साथ साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, लेकिन संस्कृत से महत्वम अज्ञपि अक्षुण्णम वर्तते, आज भी दुर्लभ है। ये कौन सा पॉइंट हो गया अपना, तीसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु कहां से शुरू हुआ, बोलो जल्दी से, बड़ा भले ये पर सरल है कि समय के साथ हाँ अनेक तरह की भाषाएं प्रचलित हुई राज्य की, जैसे सिंधी, गुजराती, मराठी। ठीक है, ये सब भाषा अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा प्रचलित हुई, लेकिन आज भी, अब भैया आज तब जमाने में नहीं बोले कोई संस्कृत, फिर भी बड़ी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज भी संस्कृत का महत्व क्यों है, महत्व क्योंकि जो खास खास चीजें ना आज भी वहां पर जमी जकड़ी है, ऐसा नहीं है कि वास्तव में नहीं है, हाँ है। कहाँ पर है, जैसे अपन बोलेंगे रामायण जी अपने वेद हो लगे, ठीक, ग्रंथ हो गए, किसमें है, कहीं हिंदी में थोड़ी लिखे, संस्कृत में है। ठीक है, तो अगला बिंदु अपना चौथा बिंदु यही बनेगा, सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सभी प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद, संस्कृत भाषायामेव संति। ठीक है, सभी प्राचीन ग्रंथ, चत्वारों वेद और संस्कृत भाषा में ही, ये एव एव है, देखा इसमें एव छिपा है, देखो, संस्कृत भाषायामेव, एव लास्ट में पढ़ो, मेव एव आया। ठीक है, तो यानी कि संस्कृत भाषा में ही लिखे हैं। सही में आ गया बिंदु। तो 4 बिंदु अभी तक हो चुके हैं। पहला बिंदु फिर से बोलेंगे एक बार और, ताकि याद भी हो, थोड़ा याद यहीं पे। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। अब तीसरा बिंदु समय के साथ वाला लाइन है, तो कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन, तो कालांतरे विविध प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन, किंतु संस्कृतस्य महत्वम अज्ञपि अच्युनम वर्तते, आज भी कैसा है, दुर्लभ है। अब चौथा बिंदु, सर्वे प्राचीन ग्रंथा, हाँ, चत्वारा वेदस्य संस्कृत भाषायामेव संति, यानी कि सभी प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद। ठीक है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद हो रहे ना, ये जो 4 वेद अपने, ये सारे के सारे वेद भी किसमें लिखे हैं। ठीक है, ये बात है। अगला बिंदु है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, ये बिंदु अपना 5वां शुरू हो जाएगा। कहाँ से शुरू होगा ये, संस्कृत भाषा से। ठीक है, अब बाकी उस पेज पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकतया आधार अस्ति, भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। जल्दी बोलो फटाफट, संस्कृत भाषाया भारत राष्ट्र से, आधा साव या गया, फिर से बताओ अर्थ क्या निकलेगा, की, के की जरूरत पड़े तो के, और का पे बड़ा की जरूरत पड़े तो का, मतलब 3 अर्थ इसके, का की जो जरूरत पड़े, तो भारत राष्ट्रस्य, भारत राष्ट्र की एकतया आधार है। ये बात अस्ति मतलब है, तो एकता का आधार है। तो भाषाया स्वरूपेण, स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति, संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा जो है वो पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति द्वारा आधारित है। जैसे इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, कहने का मतलब है अपवाद, अपने भाषा में क्या बोलेंगे अपन, अपवाद। ठीक है, जैसे इंग्लिश में लेकिन साइलेंट आ जाए, घड़ी में क्या आ जाए, ठीक है, डिओ, डू, जियो,
गो पढ़े, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आया। तो ये अलग अलग है, अपवाद है। तो यहाँ पर अपना क्या, संस्कृत भाषा में कोई तरह का अपवाद नहीं, ये पूरी तरह किसी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। तो अपन इस लाइन को कहेंगे कि संस्कृत भाषाया स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। अब सातवां बिंदु यहां से देखो, ये है अपना सातवां, संस्कृत भाषायाम भाषेन भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत में आपकी एक अवकाश आती है, अवकाशा प्रार्थना पत्रम, ठीक है। ये जो प्रार्थना पत्र है 4 नंबर का आता है और 4 नंबर फ्री फंड के हैं, ज्यादा कुछ करने की जिसमें आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको समझते हैं, लिखना ऐसे ही है, एक एक चीजों का ध्यान रखना है। इसमें आपको विसर्ग का, कोमों का, और जितनी भी चीजें इसमें पूर्ण विराम है, कोमा है, या फिर इसमें जो भी चीजें जरूरत लगेगी उन सभी का आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले आपको शुरुआत में क्या लिखना है, सेवायाम। सेवायाम का मतलब होता है सेवा में, ठीक है। सेवायाम मतलब क्या होता है, सेवा में। श्रीमंतः, श्रीमंता, मंता मतलब होता है मान, अपन बोलते हैं ना श्रीमान, हिंदी में श्रीमान, प्राचार्य महोदया, प्राचार्य महोदय। तो सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्य महोदया। अब यहाँ पर है आपकी स्कूल का नाम, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अब यहाँ पर ध्यान देना है, बच्चे क्या गलती करते हैं, पूरी चीजें कर देते हैं लेकिन यहाँ पर कोमा नहीं लगाते। देखो ये कोमा लगाना, अभी अपनी बात पूरी नहीं हुई है, यहाँ पर भी अपनी बात पूरी नहीं हुई है। अपन कह रहे हैं कि श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर आपकी स्कूल का नाम खड़ी और हाट मध्य प्रदेश, जो भी है आपका इछावर है, खंडवा है, झाबुआ है, जो भी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये लाइन समझ में आ गई ऊपर का, सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड़ी हाट मध्य प्रदेश, ठीक है। अब है आपका है विषय, ठीक है। अब अगला क्या आएगा आपका विषय, किसके लिए अवकाश लिख रहे हैं, तो अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, ठीक है। इसका मतलब है कि छुट्टी के लिए अपने को अवकाश लिखनी है। अब यहां से समझिए, महोदया, महोदया का मतलब क्या होता है, महोदय जी। सविनयम, सविनयम का मतलब होता है विनम्र, सविनयम का मतलब क्या होता है, विनम्र। निवेदनम, निवेदन है, और अस्ति है। एक एक शब्द का अर्थ समझो। सविनयम का मतलब क्या है, विनम्र। निवेदनम मतलब निवेदन, और अस्ति मतलब हो गया यद, यद का मतलब होता है की, जो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, यद को की। क्या अब लाइन का अर्थ बोलो यहां से आता का, सविनय निवेदनम अस्ति, यहाँ विनम्र निवेदन है की। अहम, अहम का मतलब है मैं, अहम का मतलब मेरे नहीं, अहम का मतलब होता मैं। अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है आज। सहसा यानी कि बुरी तरह। एक एक शब्द का अर्थ समझो, फिर से समझो। सविनयम का मतलब हो गया है विनम्र, निवेदनम का मतलब हो गया है निवेदन, अस्ति मतलब है, यद का मतलब है कि, अहम मतलब है मैं, अज्ञ आज, सहसा मतलब बुरी तरह, बुरी अपन बोलते नहीं वो बहुत जोर से, बुरी तरह वही है। ज्वर पीड़ित हो, ज्वर मतलब है बुखार, और बुखार से पीड़ित। और अस्मी का मतलब होता है हूँ, अस्मी मतलब होता है हूँ, हे, हा, ही, हू, हे, हई, जो जरूरत पड़े। तो अपने को यहाँ पर मैं बुखार से बुरी तरह पीड़ित हूँ। अब बुखार से पीड़ित है ऐसा नहीं बोलेंगे अपन, हूँ बोलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर है की जगह पर क्या गया, हूँ। समझ में आया इतनी लाइन। देखो अवकाश को याद कर लेना है, साथ में इसमें कोमा का विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इसका अर्थ याद रहेगा तो जीवन भर याद रहेगी, है। तो चलो समझो, सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम अज्ञ सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि, आज मैं क्या हूं, बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूं। अतः, अतः मतलब होता है अतः, इसलिए है। विद्यालयम, विद्यालयम का मतलब क्या हो, विद्यालय। आगंतुम,
आने में, आगंतुक का मतलब होता है आने में। असमर्था, असमर्थ मतलब नहीं आ सकता साहब, और अस्मी मतलब वापस आ गया हूं। ठीक है, फिर से देखो लाइन को। तो यहां से अपन यदि हिंदी में बात करें तो अपन ने बोला है कि विनम्र निवेदन है कि मैं आज बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूं, अतः विद्यालय आने में मैं असमर्थ हूं। कृपया, कृपया आने की, कृपया भाई साहब प्लीज है, इंग्लिश में प्लीज, हिंदी में कृपया। मम, मम, हाँ। अब यहाँ पर देखिए एक हलंत लगेगा, यहाँ पर मिस प्रिंट है ना, मैं यहाँ पर बच्चे ने जो लिखा जो मैं गड़बड़ कर दी, मम में क्या आ जाएगा नीचे, ये जैसे यहाँ पर लगा ना हलंत, ये रहेगा है ना। तो मम पंचदिवास नाम, पंचदिवास नाम 5 दिन, कभी कभी वो द्विदिवास नाम बोल देता है। ठीक है, तो एग्जाम में यदि वो द्विदिवास ना पूछे आपसे तो आपको क्या लिखना है, द्विदिवास ना, बस यहाँ पर, और कुछ अलावा कुछ भी नहीं बदलना है। ठीक है।